ना संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में, जब बड़े बड़े तूफान आती है तो आग लगी हो सीने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मस्ती। आज के नए वीडियो में एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का, वो क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का क्या करना है, चयन करना है। द्वार का समानार्थी शब्द का है ना कि हमको चयन करना है। ऑप्शन ए में है कर्मठ, ऑप्शन बी में है कपाट, और ऑप्शन सी में है कपट, और ऑप्शन डी में है सपाट। तो द्वार का समानार्थी शब्द का अर्थ होता है समान। क्या होता है? समान। हमको समान शब्द को क्या है ना चयन करना है। तो द्वार का हो जाएगा कपाट। कपाट माने द्वार। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का है ना चयन करना है। हमको शुद्ध है ना शुद्ध शब्द का है ना चयन करना है। ठीक है। ऑप्शन ए में है सांसारिक, ऑप्शन बी में है संसारिक, ऑप्शन सी में है संसारक, और ऑप्शन डी में है सांसारिक। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो उसे चुने। कोई त्रुटि नहीं शब्द है ना, उसको हमको क्या करना है, चुनना है। ठीक है। तो ऑप्शन ए में अध्यापक है, बी में लिखा हुआ है हमसे एक लेख, सी में है लिखवाया, और ऑप्शन सी में है और डी में है कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है। तो हमको शुद्ध कोई त्रुटि वाला शब्द नहीं है ना, वो हमको चुनना है। तो इसमें है ना अध्यापक में है ना त्रुटि नहीं है, तो इसका देखेंगे किस में है ना अध्यापक ऑप्शन किस में है। तो ऑप्शन ए में है ना लगा हुआ है अध्यापक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। ठीक है। जो वाक्य है ना हमको उसमें से एक शब्द चुनना है। ठीक है। वाक्य क्या है, जो किसी का पक्ष न ले। कोई भी व्यक्ति होता है ना जो किसी का पक्ष नहीं लेता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए में है निष्पक्ष, ऑप्शन बी में है तटीय, और ऑप्शन सी में है विपक्ष, और ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है तटस्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तटस्थ। जो किसी के पक्ष में ना लेना, नहीं बोलता है ना, तो वही ऑप्शन डी हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है उसे चुने। प्रतिमा की माँ इस समय छोटे बच्चों को कहानियाँ सुना रही है। कोई त्रुटि नहीं है, तो हमको क्या है कोई त्रुटि वाला शब्द को हमको क्या करना है, चुनना है। तो इसमें है इस समय छोटे बच्चों को। ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में देखेंगे दूम किस में है, तो सी है में है ना, सी में ऑप्शन में है ना दू है। इस समय बच्चों को है ना, ये इसमें त्रुटि नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इसमें दिया गया है ना, इस वाक्य में है ना, किस वाक्य में है ना त्रुटि है, उसको हमको चुनना है। ठीक है। उसकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। ठीक है। तो हमको है ना त्रुटि वाला शब्द को चुनना है। तो ऑप्शन ए में है घनिष्ठ, ऑप्शन बी में है आपस में, ऑप्शन सी में है मित्रता थी, ऑप्शन डी में है उनकी। तो हमको क्या है, उसकी आपस में मित्रता थी।
यही है ना, गलत है, मित्रता नहीं हुआ, मित्रता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मित्रता थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। ठीक है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है निरादर, ऑप्शन बी में है अपमान, और ऑप्शन सी में है अनादर, और ऑप्शन डी में है सादर। तो हमको चुनना है विलोम शब्द। अदर का क्या हो जाएगा, अनादर। किसी व्यक्ति का आदर करेंगे और उसको है ना आदर नहीं करेंगे तो हो जाएगा अनादर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, मुहावरे का अर्थ है ना जो व्यक्त करता है, उसी शब्द को हमको चुनना है। 3-13 करना। ठीक है, ऑप्शन ए में मृत्यु को प्राप्त करना, ऑप्शन बी में है चुपचाप भाग जाना, ऑप्शन सी में है खुशामद करना, और ऑप्शन डी में इधर उधर करना। 3-13, जैसे आपको हम कोई काम करने दिए। ठीक है, आप काम नहीं किए, नहीं करने के बाद है ना आप काम नहीं कर रहे हैं, 3-13 कर रहे हैं, माने इधर उधर कर रहे हैं। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इधर उधर करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। ठीक है, आचार। विलोम का अर्थ होता है, जान गए आप लोग कि विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है अनाचार, ऑप्शन बी में है व्यवहार, और ऑप्शन सी में है प्रचार, और ऑप्शन डी में है विचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार का अनाचार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का है ना हमको चयन करना है। ठीक है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का क्या करना है, चयन करना है। इस लड़की को वाद्य संगीत से ड है। ठीक है, वाद्य संगीत से क्या है, ऑप्शन ए में है स्नेह, ऑप्शन बी में है आकर्षण, और ऑप्शन सी में है अनुराग, और ऑप्शन डी में है आसक्ति। तो इस लड़की को वाद्य से संबंधित क्या है, अनुराग है। वाद्य में ही है ना, वाद्य संगीत में, संगीत में ही क्या होता है, अनुराग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, जो कलह प्रिय हो। जैसे परिवार में कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है, महिला होता है, जो है ना झगड़ालू होता है, झगड़ा करता है ना, तो उस परिवार का कलह प्रिय हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में होता है कलेशी, ऑप्शन बी में होता है झगड़ालू, और ऑप्शन सी में होता है कलेश, ऑप्शन डी में है झगरोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलह प्रिय का झगड़ालू। समझ ही गए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसमें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसका हमको क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक है, मुहावरा है ईद का चांद होना। इसका मतलब होगा कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता है, बाहर से बहुत दिनों के बाद आता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, तुम ईद का चांद हो गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में हम लोग देखते हैं राइट आंसर कौन होगा। ऑप्शन ए में है बहुत सुंदर होना, ऑप्शन बी में है बहुत समय बाद दिखाई देना, ऑप्शन सी में है आकर्षण होना,
आकर्षक होना, और ऑप्शन डी में है दुर्लभ होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत समय बाद दिखाई देना। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का है ना चयन करना है। ठीक है, इसमें हमको है ना सही मान वर्तनी मान होता है, क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है, शुद्ध। ठीक है, शुद्ध शब्द। हमको है ना चारों ऑप्शन में से हमको शुद्ध शब्द का चयन करना है। आइए ऑप्शन ए में देखते हैं, परिस्थित स्थ, बी में है परिस्थिति, ऑप्शन सी में है परिस्थिति, ऑप्शन डी में है पारिस्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिस्थिति। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसमें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी की बदलाव की आवश्यकता नहीं है उसका चयन करना है। ठीक है, किसी की बदलाव की आवश्यकता नहीं है उसका हम चयन करेंगे। आइए करते हैं, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मोर अथवा मोरनी जंगल में क्या है, दिखाई पड़ेगा, दूसरा चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ऑप्शन ए में है मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, ऑप्शन बी में है मोर अथवा मोरनी दिखाई गए, ऑप्शन सी में है किसी की बदलाव की आवश्यकता नहीं है, और ऑप्शन डी में है मोर अथवा मोरनी दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। तो मोरनी हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे को अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक है, हमको मुहावरे को अर्थ को है ना चुनाव करना है। ठीक है, नाको चबे दवाना। ठीक है, इसका ऑप्शन ए में है बदनाम करना, ऑप्शन बी में है दंग रह जाना, ऑप्शन सी में है तंग करना, और ऑप्शन डी में है गुस्सा हो जाना। नाको चबे दवाना, नाको चबे दबाना हमको है ना तबाह करना। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंग करना। तबाह करना है तंग करना दोनों बराबर ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का है ना चयन करना है। मखिया, मखिया ड ड ड है, ऑप्शन ए में है भिनभिनाती है, बी में है खनखनाती है, सी में सनसनाती है, और डी में है छटपटाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मक्खिया। क्या है, जब जैसे मक्खिया लगा हुआ है, ठीक है, अब उसको है ना हम जैसे एक कुछ और से मार देते हैं तो मारने के बाद है ना वो जब उड़ता है तो क्या कहता है, सनसनाती रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, साहित्य और जीवन का डॉट संबंध है। साहित्य और जीवन का क्या है, डॉट संबंध है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में अभिन्न, ऑप्शन बी में है घोर, और ऑप्शन सी में है पृथक, और ऑप्शन डी में है घनघोर। साहित्य और जीवन का क्या है, अभिन्न संबंध है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिन्न, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। हमारे गले में पराधीनता की बेरिया पड़ी है। हमारे गले में क्या है, पराधीनता की बेरिया पड़ी है। ऑप्शन ए में है सीने में, ऑप्शन बी में है मस्तक में, ऑप्शन सी में है पैरों में, और ऑप्शन डी है भुजाओं में। तो हमारे गलों में पराधीनता की बेरिया पड़ी है, गलों में। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, पैरों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का है ना चयन करना है। समानार्थी शब्द का अर्थ होता है समान। क्या होता है, समान शब्द। आप लोग जान गए हैं। ए में है सुधाकर, बी में है प्रयोधर, 3 में है किंकर, और 4 में है दिवाकर।
तो चंद्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा सुधाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।